क्या आपने कभी सोचा है कि दुनिया के दो सबसे बड़े दुश्मन रूस और नाटो देश कभी एक ही मकसद के लिए एक साथ आ सकते हैं? शायद नहीं, लेकिन 2025 के इस आखिरी महीने में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स अपना सिर खुजला रहे हैं। एक तरफ हम फ्रांस से राफेल का वो वर्जन मांग रहे हैं जो अभी उनकी खुद की एयरफोर्स में भी पूरी तरह शामिल नहीं हुआ है, और दूसरी तरफ हम रूस के उस ब्रह्मास्त्र पर हाथ रखने जा रहे हैं जिसे अमेरिका फेलन कहता है और जिससे नाटो की हवाइयां उड़ती हैं। खबर आ रही है कि भारतीय वायुसेना के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे घातक डील अपने अंतिम चरण में है। ये सिर्फ फाइटर जेट्स खरीदने की बात नहीं है, ये एशिया के आसमान पर भारत का नाम हमेशा के लिए किंग की तरह लिखने की तैयारी है। 114 राफेल और 60 सुखोई 57, ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये चीन और पाकिस्तान की एयरफोर्स के लिए डेथ वारंट है। 14 राफेल और 60 रूसी अदृश्य शिकारी Su-57 का मेगा प्लान लीक। भारतीय वायुसेना की यह तैयारी देख इस्लामाबाद में सन्नाटा। मेक इन इंडिया का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक, अब नासिक में बनेंगे वो रूसी फाइटर जेट्स जिनकी टेक्नोलॉजी के लिए चीन तरसता रह गया। 5वीं पीढ़ी की जंग में भारत की धमाकेदार एंट्री, राफेल F5 और सुखोई 57 की जोड़ी हिंद महासागर से लेकर हिमालय तक बनेगी अजय दीवार। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी को लेकर हमारे जहन में कुछ सवाल पैदा होते हैं कि आखिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि भारत को एक साथ इन दो अलग अलग धुरंधरों की जरूरत पड़ गई? क्यों तेजस और एमका के होते हुए हमें विदेशी माल की तरफ देखना पड़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस सच में अपनी सबसे सीक्रेट स्टील्थ टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार हो गया है, वो भी फुल ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी TOT के साथ? क्या अमेरिका इस डील पर चुप बैठेगा या फिर कोई नया अड़गा लगाएगा? ये कहानी इतनी सीधी नहीं है जितनी दिखती है। इसके पीछे एक गहरा कूटनीतिक चक्रव्यूह है, एक ऐसी बाजी है जहां भारत ने सांप भी मार दिया है और लाठी भी नहीं टूटने दी। हम आपको बताएंगे इस मेगा डील की पूरी इनसाइड स्टोरी, जिसे सुनकर आपको यकीन हो जाएगा कि 2025 का भारत अब अपनी शर्तों पर दुनिया चलाता है। तो अपनी सीट की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज हम आसमान की उन ऊंचाइयों पर जाने वाले हैं जहां सिर्फ भारत का तिरंगा लहराएगा। बने रहिएगा वीडियो पर, और इस धाकड़ खबर पर आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। लेकिन असली एक्शन शुरू करने से पहले कुछ ऐसे सवाल हैं जो आपके दिमाग में बिजली की तरह कौंध रहे होंगे और जिनका जवाब जानना हर सच्चे भारतीय के लिए जरूरी है। क्या 114 राफेल की डील मेक इन इंडिया के तहत होगी या हम सीधे फ्रांस से बने बनाए जहाज लाएंगे? सुखोई 57 में ऐसा क्या खास है जो इसे चीन के J-20 माइटी ड्रैगन का काल बनाता है? क्या भारत पश्चिमी और रूसी हथियारों को एक साथ ऑपरेट करके कोई बड़ा रिस्क ले रहा है? नासिक की फैक्ट्री में सुखोई 57 बनने का मतलब क्या है? क्या हम अब खुद 5वीं पीढ़ी के जहाज बनाएंगे? इन सभी तीखे और कड़वे सवालों का बेबाक जवाब हम आपको इस वीडियो में आगे देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं असली खेल। राफेल का सुपर अवतार और 114 का गणित। सबसे पहले बात करते हैं उस खिलाड़ी की जिसने पहले ही अपनी काबिलियत साबित कर दी है, राफेल। आप कहेंगे, अरे राफेल तो हमारे पास पहले से है, इसमें नया क्या है? दोस्तों, यहीं पर आप चूक कर रहे हैं। हम जिन 114 राफेल की बात कर रहे हैं वो वाले राफेल नहीं हैं जो आज अंबाला में खड़े हैं। भारत फ्रांस से जिस डील की बात कर रहा है वो है राफेल का F4 और भविष्य का F5 स्टैंडर्ड। इसे आप राफेल का प्रो मैक्स वर्जन समझ लीजिए। 2025 में भारतीय वायुसेना को अपनी गिरती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को संभालने के लिए तुरंत एक बड़े इंजेक्शन की जरूरत थी। MRFA टेंडर, जिसमें 114 विमान खरीदे जाने थे, कि कछुआ चाल को देखते हुए भारत ने फैसला किया है कि वो टेंडर वेंडर के चक्कर में न पड़कर सीधे सरकार से सरकार डील करेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लान ये है कि करीब 18 से 20 राफेल तो हम तुरंत फ्लाई अवे कंडीशन में लेंगे, लेकिन बाकी के 90 से ज्यादा विमान भारत में ही बनेंगे। इस डील की सबसे बड़ी खासियत होगी राफेल मरीन के साथ इसकी सिनर्जी। नेवी के लिए हम पहले ही 26 राफेल मरीन फाइनल कर चुके हैं। अब एयरफोर्स के लिए भी राफेल आने से मेंटेनेंस और ट्रेनिंग का खर्चा आधा हो जाएगा। लेकिन असली खेल टेक्नोलॉजी का है। राफेल F4 में जो रडार और जैमिंग सिस्टम लगा है वो इतना एडवांस है कि दुश्मन की मिसाइलें इसे लॉक ही नहीं कर पाती। और 5 वर्जन, वो तो सुपर कोबरा है जो अपने साथ लॉयल विंगमैन यानी कि ड्रोन को भी कंट्रोल करेगा।
यानी एक राफेल उड़ेगा और उसके साथ 4 से 5 घातक ड्रोन उड़ेंगे जो पायलट के इशारे पर तबाही मचाएंगे। चीन के पास J-10C है, पाकिस्तान के पास F-16 है, लेकिन राफेल F-4, F-5 के सामने ये सब पुराने जमाने के खिलौने लगते हैं। राफेल में लगी मीटियोर मिसाइल की रेंज इतनी है कि वो पाकिस्तान के एयर स्पेस में बिना घुसे ही भारतीय सीमा के अंदर से ही उनके जहाजों को गिरा सकती है। ये डील भारत को अगले 40 सालों तक के लिए एयर सुपीरियरिटी यानी हवाई बादशाहत देने वाली है। रूस का अदृश्य शिकारी Su-57 और पुतिन का ऑफर। अब आते हैं उस खबर पर जिसने वॉशिंगटन डीसी में नींदें हराम कर दी हैं। सुखोई 57 5वीं पीढ़ी का स्टील्थ फाइटर। अब तक भारत इस पर चुप्पी साधे हुए था। हमने पहले FCFA प्रोग्राम से हाथ खींच लिए थे क्योंकि हमें रूस की टेक्नोलॉजी पर कुछ शक था, लेकिन 2025 में बाजी पलट गई है। रूस ने देखा कि भारत अमेरिका के F-35 की तरफ देख भी नहीं रहा और अपना M का स्वदेशी स्टील्थ फाइटर आने में अभी वक्त लगेगा। ऐसे में पुतिन ने अपना सबसे बड़ा पत्ता चल दिया। रूस ने ऑफर दिया है, सिर्फ जहाज मत लो, पूरी टेक्नोलॉजी ले लो। जी हाँ, रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रूस भारत को 60 Su-57 जेट्स देने के साथ साथ उसकी मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी भी देने को तैयार है। इसका मतलब समझ रहे हैं आप? इसका मतलब है कि HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की नासिक फैक्ट्री, जहां अब तक सुखोई 30 बनते थे, वहां अब दुनिया का सबसे खतरनाक स्टील्थ फाइटर बनेगा। Su-57 की खासियत है उसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS। ये रडार पर एक छोटी सी चिड़िया जैसा दिखता है। जब तक दुश्मन का रडार 100 मीटर से कम नहीं दिखता, तब तक वह सुरक्षित है। इसे पकड़ता है, तब तक ये अपनी मिसाइल दागकर वापस भी मुड़ चुका होता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका सुपर मैन्यूवरेबिलिटी। ये हवा में ऐसे करतब दिखा सकता है, ऐसे एंगल पर मुड़ सकता है जो फिजिक्स के नियमों को तोड़ते हुए लगते हैं। डॉग फाइट में इसका कोई सानी नहीं है। चीन का J-20 दावा करता है कि वो 5वीं पीढ़ी का है, लेकिन उसके इंजन आज भी कमजोर हैं। वहीं Su-57 का इंजन उसे आवाज की गति से दोगुनी रफ्तार मैक 2 पर बिना आफ्टरबर्नर के उड़ा सकता है। इसे सुपर क्रूज कहते हैं। 60 Su-57 का मतलब है कि भारत के पास चीन की सीमा पर तैनात करने के लिए 3 पूरी स्क्वाड्रन होंगी। ये वो ब्रह्मास्त्र है जो तिब्बत के पठार पर छिपे चीनी रडार्स को अंधा कर देगा। भारत के लिए यह एक स्टॉप गैप नहीं, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक एसेट है जो एमका के आने तक हमें चीन से 10 कदम आगे रखेगा। भारत की कूटनीति और 2 फ्रंट वॉर की तैयारी। अब जरा इस पूरी डील के जियोपॉलिटिकल एंगल को डिकोड करते हैं। भारत एक साथ फ्रांस और रूस से डील क्यों कर रहा है? इसे कहते हैं स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। अगर हम सिर्फ अमेरिका पर निर्भर हो जाते F-35 या F-21 लेकर, तो कल को अगर पाकिस्तान के साथ हमारा युद्ध होता तो अमेरिका हम पर पाबंदी लगा सकता था। वो हमारे हथियारों का किल स्विच दबा सकता था। लेकिन रूस और फ्रांस के साथ ऐसा नहीं है। ये दोनों देश नो क्वेश्चंस आस्क्ड पॉलिसी पर चलते हैं। मतलब हथियार ले जाओ, जिसे मारना है मारो, हम बीच में नहीं आएंगे। भारत ने बहुत चालाकी से अपनी बास्केट में अलग अलग अंडे रखे हैं। 114 राफेल और 60 Su-57 का कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉकटेल है। राफेल एक ओमनी रोल फाइटर है जो सब कुछ कर सकता है। वहीं Su-57 एक एयर सुपीरियरिटी और डीप पेनिट्रेशन फाइटर है जो दुश्मन के घर में घुसकर मारने के लिए बना है। जब ये दोनों एक साथ उड़ेंगे, एक फ्रांसीसी रडार के साथ और दूसरा रूसी ताकत के साथ, तो पाकिस्तान और चीन का डिफेंस सिस्टम कंफ्यूज हो जाएगा। उन्हें समझ ही नहीं आएगा कि किस फ्रीक्वेंसी को जैम करें और किस मिसाइल से बचें। इसे रक्षा विशेषज्ञ अल्टीमेट एयर डोमिनेंस कहते हैं। और सबसे बड़ी बात, मेक इन इंडिया। नासिक में Su-57 और नागपुर या बेंगलोर में राफेल बनने से भारत में एक पूरा एरोस्पेस इकोसिस्टम खड़ा हो जाएगा। हजारों नौकरियां मिलेंगी और हमारे वैज्ञानिक वो टेक्नोलॉजी सीख पाएंगे जिसके लिए हम दशकों से तरस रहे थे। ये डील सिर्फ फौज की नहीं, बल्कि भारत की इंडस्ट्रियल क्रांति की भी है। चीन ने चोरी करके अपना J-20 बनाया, पाकिस्तान ने चीन से भीख मांगकर J-10C लिया, लेकिन भारत टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के सम्मानजनक रास्ते से अपनी ताकत बढ़ा रहा है। फर्क साफ है, चीन पाक का गठजोड़ और भारत का जवाब। अब आप सोच रहे होंगे कि इस खबर का इस्लामाबाद और बीजिंग में क्या रिएक्शन है। यकीन मानिए, वहां सन्नाटा है। पाकिस्तान, जो हाल ही में चीन के J-31 स्टील्थ फाइटर के सपने देख रहा था, उसे अब हकीकत का सामना करना पड़ रहा है। Su-57 के रडार की रेंज 400 किलोमीटर है, जबकि J-10C का रडार बमुश्किल
200 से 250 किलोमीटर देख पाता है। मतलब हमारा पायलट उन्हें तब देख लेगा और लॉक कर लेगा जब उन्हें पता भी नहीं होगा कि हम वहां हैं। इसे कहते हैं फर्स्ट लुक, फर्स्ट शॉट, फर्स्ट किल। और चीन को लगता था कि J-20 बनाकर वो एशिया का दादा बन गया है, लेकिन Su-57 के भारतीय बेड़े में शामिल होने से उसका वो गुमान टूट जाएगा। हिमालय की ऊंचाइयों पर जहां हवा पतली होती है, रूसी इंजन की ताकत चीनी इंजन से कहीं ज्यादा कारगर साबित होती है।